हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8वीं, ठीक है, अध्याय 7, जिसका नाम है शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। ठीक है, आई होप कि आपने क्या बोलते हैं क्लास 6 क्लास 7 में कोशिका क्या है वो पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर हम उसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, परिभाषा देखेंगे तो आप आराम से इसे क्या कह सकते हैं, शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है ना। मतलब कि क्या है, ये एक ऐसा इकाई है जिससे क्या करते हैं, पूरा का शरीर का रचना ये करता है और क्या करता है, उसका जो कार्य है ना, जो भी आपका जैविक प्रक्रिया होता है वो सारा किससे संपन्न होता है, आपका कोशिका से होता है। इसलिए उसे क्या बोला गया है, शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हम पूरा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोग में आता है, कैसे कैसे क्या कार्य करता है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे ये क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 17वीं शताब्दी में सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, 1665 में एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, एकदम सिंपल है ना। अभी आप देखे होंगे, आप सुने भी होंगे कि 3 माइक्रोस्कोप आपको देखने को मिल जाते हैं। एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस टाइम में कौन से समय की बात कर रहे हैं हम, 1665 की बात कर रहे हैं। उस टाइम में क्या होता था, आपका एक वैज्ञानिक का नाम याद रख लीजिएगा, अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक सरल यानी कि सिंपल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, हुक ने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क की पतली काट को देखा। तो वहाँ पर क्या है, अपना ही, उस टाइम पे तो कोई सूक्ष्मदर्शी था नहीं, खुद से बनाया था। और क्या क्या था, कॉर्क है ना, जो ये पादप रहते हैं, जो पेड़ रहते हैं, उसका जो छिलका रहता है ना बाहरी, उसी को क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। तो उसकी पतली से क्या ली थी, लेयर ली थी और उसी से क्या किया था, उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ठीक है, जिसमें उन्हें छोटे छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दिए। ठीक है, जब उसने देखा तो क्या दिए, छोटे छोटे कोष्ठ उनको दिखाई दिए जो बहुत क्या थे, एक दूसरे से सटे हुए थे। शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। तो उनका कहना था कि क्या बोलते हैं, ये जैसे कि क्या बोलते हैं, जो कॉर्क में छोटे छोटे हमें कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही हमारे ही शरीर भी क्या है, छोटे छोटे कोष्ठ से बने हुए हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, उन्होंने नाम दे दिया, क्या दे दिया, सेल नाम उन्हें दे दिया। ठीक है, और ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं, हम लेते हैं सबसे सरल एग्जाम्पल, उदाहरण जिसे हम कहते हैं दीवार, है ना। अब जब दीवार को देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक एक ईंट से वो क्या हुआ है, बना हुआ है ना। तो अगर हम दीवार का इकाई लेंगे तो क्या लेंगे, हम एक ईंट लेंगे, है ना, क्योंकि वो एक एक ईंट से बना हुआ है। तो वैसे ही हमारा शरीर क्या है, एक एक कोशिका से बना हुआ है, इसलिए उसे इकाई कहते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या देखा था, कॉर्क में देखा था। और ये भी देखा था कि वो कैसा दिखाई देता है, मधुमक्खी के छत्तों की तरह दिखाई देता है। जिस तरह से क्या रहता है, मधुमक्खी का छत्ता रहता है, वैसे ही हमारा क्या रहता है, कोशिका रहता है। और उसे क्या नाम दे दिया था, उन्होंने सेल दे दिया था। ठीक है, उन्होंने देखा कि क्या बोलते हैं, सिर्फ एक कोशिकाएं नहीं होती है ना, बहुत सारे आपके जीव आपको देखने को मिल जाएंगे जो एक कोशिका के बने होते हैं। और क्या होते हैं, बहु कोशिकाएं के भी बने रहते हैं। एक कोशिका में अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे हो जाते हैं। जो भी उनका जैविक प्रक्रिया है, जैसे श्वसन लेना, उत्सर्जन की प्रक्रिया, है ना, परिवहन की प्रक्रिया, ये सारे जो जैविक प्रक्रिया हैं जो एक कोशिकाएं वाले होते हैं, उनमें सिर्फ एक कोशिका पाई रहती है, तो सारे उसी में कंप्लीट होते हैं। अगर हम बहु कोशिकाएं की बात करें तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कोशिकाएं समूह बना लेती है, समूह से अंग, फिर अंग तंत्र, और फिर वो क्या करते हैं, सारे कार्य उसके करते हैं। ठीक है, जैसे श्वसन की प्रक्रिया पूरे अलग होगी, उत्सर्जन की क्या होगी, अलग होगी, तो अलग अलग होती है, किसमें, बहु कोशिकाएं के में होती है। ठीक है, एंड आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि एक कोशिका क्या होता है, बहु कोशिकाएं क्या होती है। एक मतलब एक, और एक से अधिक अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम आए हैं, जो हम क्या होते हैं, बहु कोशिकाएं में आते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है ना। ये तो पहले आपने पढ़ा है छोटे कक्षाओं में कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो केवल एक कोशिका का बना होता है। कोशिकाएं रूप व आकार में भिन्न भिन्न होती है। और ये भी क्या है, जो भी आप कोशिकाएं देखेंगे तो ज़रूरी नहीं हमारे में जो कोशिकाएं हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको क्या करने, पौधे में दिख जाए। ठीक है, जो एक कोशिका वाले हैं वैसे ही रहे, है ना। तो वो आप देख सकते हैं कि आकार में भिन्न भिन्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें किसका, एक जीव कोशिकाएं का, तो वो क्या है, अमीबा हो गया, जो स्वतंत्र
स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है ना, और वो क्या है, एक कोशिका है, फिर भी वो क्या है, जीवित रहेगा। परंतु यदि गाल की एक कोशिका या प्याज की एक कोशिका को अलग कर दिया जाए तो वह मर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कोशिकाओं के बारे में आपको बताया जा रहा है। जो अमीबा है वो एक कोशिका है और वो जीवित रहता है, लेकिन हमारा क्या है, गाल का अगर आप देखोगे, कोशिका को बाहर निकाल दोगे गाल से, तो वो क्या रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। उसी प्रकार आपका क्या है, प्याज की कोशिका है ना, प्याज का भी आपने किया था सूक्ष्मदर्शी में क्रियाकलाप, तो आपने देखा होगा। अगर उसका एक कोशिका को आप अलग कर दोगे तो वो जीवित नहीं रहेगा, वो समूह में रहता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए क्या देखते हैं, हम पिक्चर देखते हैं जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, निकाला था अपने सूक्ष्मदर्शी से। तो उन्होंने एक सरल सा सूक्ष्मदर्शी कुछ इस प्रकार का बनाया था, और जब उन्होंने देखा तो ये कुछ इस प्रकार का उन्हें दिखाई दिया। ठीक है, ये क्या है आपका, देखिए छत्ता जैसे दिख रहा है, और इसी को उन्होंने क्या कर दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है, कोशिका नाम दे दिया। ठीक है, काम में क्या है, रॉबर्ट हुक का सूक्ष्मदर्शी है, कॉर्क कोशिका की अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, और ये मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठ है। तो दोनों को आप मिला के देखेंगे तो दोनों क्या है, सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेल का अगर आपसे पूछा जाए कि नाम कौन दिया है तो आप क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने दिया है। ठीक है, कोशिका दो टाइप के हो सकते हैं, एक कोशिका और बहु कोशिका। एक कोशिका वाले जीवित भी रहते हैं। ठीक है, उनका सारा जो जैविक प्रक्रिया है वो सारे एक कोशिका में कंप्लीट होता है, जबकि बहु कोशिकाएं के लिए उसके लिए अलग अलग समूह दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, समझने के लिए कोशिका को तो आवश्यक सामग्री क्या रहेगा हमारे पास, रोइयों के पत्ते, मोटी हरी बैंगनी पत्तियां, स्लाइड, कवर स्लिप, मनुष्य के रक्त की स्लाइड, स्थायी स्लाइड, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्लाइड के बारे में पढ़ा होगा। तो आपको दो टाइप के स्लाइड रहते हैं। ठीक है, एक होता है टेम्पररी जो आप खुद से बनाते हैं क्रियाकलाप करने के लिए, एक होता है स्थायी जिसे हम परमानेंट स्लाइड बोलते हैं, जो आपको बाजार में मिल जाता है। तो हमें क्या चाहिए, पहले हम टेम्पररी स्लाइड बनाएंगे, उसके लिए हमको रियोलीफ चाहिए। रियोलीफ का क्या करेंगे, हम पीछे निचले सतह से क्या करेंगे, उसका जो झिल्ली है उसको ले लेंगे, और लेने के बाद हम क्या करेंगे, उस स्लाइड में रखेंगे, पानी डालेंगे, लाल स्याही डालेंगे, कवर स्लिप डालेंगे और सूक्ष्मदर्शी से उसका अवलोकन करेंगे। जब हम उसका अवलोकन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का चित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी लीव्स रहते हैं उसमें क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है ना, स्टोमेटा पाया जाता है। और स्टोमेटा क्या करता है, जो भी आपका गैसेज एक्सचेंज है ना, जो भी उसका आदान प्रदान होता है गैस का, जैसे कि O2 का अंदर आना, ठीक है, उसका बाहर जाना, ठीक है, CO2 का O2 का अंदर बाहर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, वो सारा किस में कंप्लीट होता है, आपका लीव्स में कंप्लीट होता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, गार्ड सेल है आपका, ये क्या है आपका पोर है, स्टोमेटल पोर है। ठीक है, ये क्या है आपका स्टोमेटा है, ये क्या है आपका सब्सिडियरी सेल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये रोहियों की कोशिका है, आप देख सकते हैं कि ये कोशिका कितनी ज़्यादा अलग है। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर सेम चीज़ क्या करना है, परमानेंट स्लाइड लेनी है, स्थायी स्लाइड लेनी है, किसकी, रक्त की, और फिर उसको क्या करना है, अवलोकन करना है। जब हम अवलोकन करेंगे मनुष्य के रक्त की तो कुछ हमें इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, है ना। रक्त में हमारे चार आपको मिलते हैं, सॉरी 3 मिलते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर क्या है आपका लाल रक्त कणिकाएं हैं, यहाँ पर आपको केंद्रक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ये क्या है, श्वेत रक्त कणिका है, ये आपका प्लाज्मा है, ये क्या है आपका प्लेटलेट्स है ना। जो आपका रक्त है वो दो चीज़ों से बना रहता है, प्लाज्मा क्या रहता है, द्रव्य रहता है, और ये क्या रहता है आपका कण रहते हैं, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए हमने दोनों कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ा और एनिमल के बारे में पढ़ा। तो आप देख सकते हैं क्या है कि आपका दोनों का है, उसके जो आकार हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, कार्य भी आप देखेंगे तो अलग अलग है। ये क्या करता है, जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है, जो भी हमारा ऑक्सीजन है, ये सारे किससे हमारा होता है, संवहन होता है आपका रक्त से होता है। जबकि अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ ये मोस्टली क्या काम करने का करता है, जो भी आपका गैसियस एक्सचेंज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसका आदान प्रदान का काम करता है। तो उसके आकार भी आपके अलग अलग हैं और उसका कार्य भी आपका अलग अलग है। तो आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं।
कोशिकाओं की संरचना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोशिकाओं की संरचना देखते हैं कि आखिर में कोशिकाओं की संरचना कैसे कैसे होती है। ठीक है, विभिन्नताओं के होते हुए भी प्रत्येक कोशिकाओं की एक निश्चित संरचना होती है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तो है पर एक निश्चित है। आप हमेशा क्या करेंगे, पत्तियों की क्या देखेंगे, स्टोमेटा देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। अगर आप एनिमल्स का क्या देखेंगे, कोशिकाएं देखने को मिलेगा तो कुछ इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समानताएं होती अलग अलग होती हैं पर उसमें कुछ निश्चित समान संरचना देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, कोशिकाओं की आकृति कैसी है, आयतकार, अंडाकार या गोलाकार। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, आपने छोटे में क्या किया था, पिछले क्लासेस में किया था ना, ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वहाँ पर आपको क्या करना था, ओनियन का जो सबसे पतला लेयर रहता है उसे आपको स्लाइड बनाना था और उसे अवलोकन करना था। तो जब आप अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ प्याज में इस तरीके का दिखाई देगा, है ना, प्याज की कोशिकाएं आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो अब उसको क्या करना है, अवलोकन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिकाओं की आकृति कैसी हो, आयतकार है, अंडाकार है या फिर गोलाकार है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कोशिकाएं क्या होती है, आयतकार होती है, रेक्टेंगुलर होती है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, क्या कोशिकाओं की निश्चित परिसीमा है। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि एक सीमा के अंदर ही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हाँ। फिर क्या क्वेश्चन दिया है, क्या कोशिकाओं के भीतर कोई पदार्थ भरा है। तो अगर हम कोशिका के भीतर देखेंगे तो उसमें द्रव्य भरा हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाँ, भरा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्या कोशिकाओं के भीतर कोई गोलाकार रचना है। तो अगर आप कोशिका का देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, गोलाकार रचना भी आपको दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, है ना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये जब स्लाइड आप बनाएंगे तो आपको सारे क्या रहते हैं, क्वेश्चन आराम से खुद बे खुद आपको आते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल को और क्या करते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, दो आराम से साधारण क्या दिया हुआ है, आपका कोशिकाएं दी हुई है। ठीक है, पहला किसका देखेंगे हम, पादप कोशिका का देखते हैं। तो पादप कोशिका का ये क्या है, एक टिपिकल है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही संरचना आपको सारे क्या बोलते हैं पौधों के कोशिकाओं में देखने को मिल जाए, किसी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है ना। यहाँ पर सिर्फ एक एक नंबर दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं सिर्फ एक एक ही आपको क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिले, वहाँ पर बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, इसका आकार आप देख रहे हैं छोटा है तो ज़रूरी नहीं इतने ही आकार का होगा। ठीक है, वो विभिन्न होता है। तो सिर्फ एक सैंपल यहाँ पर दिया गया है कि कुछ इस प्रकार का आपको पादप का कोशिका देखने को मिल जाएंगे। सामान्यतः मोस्ट ऑफ द प्लांट में आपको यही देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि उसमें क्या 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 रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, केंद्रक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये केंद्रक है, गोल दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, आपका केंद्रक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, आपका कोशिका द्रव्य है, जो लिक्विड है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, चिपचिपा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। फिर आपको दिखाई दे रहा है गोल्जी काय, है ना, गोल्गी काय दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या है, आपका कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। फिर आता है आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का देखिएगा, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का है, ब्रेड टाइप का आपको दिखेगा। फिर आता है रिक्तिका, देखिए कितना बड़ा है। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, ये इस प्रकार का है। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली आप इसे बोल सकते हैं। फिर आता है आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको पादप कोशिका में देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये मोस्टली जितने भी आप कोशिका पढ़ेंगे पादप के, आपको ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, जो ऑर्गेनल्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, जंतु कोशिका का एक सैंपल देखते हैं। सेम चीज़ है, जितने भी आप जंतु देखेंगे ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार का रहे, हाँ, पर उसके अंदर जो भी ये ऑर्गेनल्स हैं, है ना, अंग है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अंग नहीं, सॉरी, आपका क्या है, ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपका प्लाज्मा झिल्ली, जो क्या करता है, आउटर कवर है, इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा झिल्ली है, इसमें भी आपको प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करता है, गोल्गी काय, इसमें भी आपको गोल्गी काय, इसमें भी आपको गोल्गी काय। ये देखिए केंद्रक है, यहाँ पर भी गोल कलर का केंद्रक है, यहाँ पर भी गोल क्या है, गोलाकार केंद्रक है। फिर आता है यहाँ पर राइबोसोम, आपको यहाँ पर राइबोसोम नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा, जो क्या कर रहा है, किसके ऊपर रहता है, आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका। आपको यहाँ पर दो ठोक दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ये वाला है, क्या है,
प्रद्रव्य जालिका, ये भी वही है, पर जिसके ऊपर क्या रहेगा, राइबोसोम रहेगा। ठीक है, किसी के ऊपर क्या रहता है, राइबोसोम रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्तिका, आप दोनों को कंपेयर कीजिए कि यहाँ पर का जो जंतु का कोशिका का जो रिक्तिका है वो क्या है, एकदम छोटू सा है, और यहाँ पर का क्या है, बड़ा सा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे केंद्रक द्रव्य। तो यहाँ पर देखिए केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर भी क्या है, आपका द्रव्य देखने को मिलेगा। फिर है यहाँ पर क्या है, क्रोमेटिक जालिका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका क्रोमेटिन जालिका भी आपको देखने को मिलेगा, जो कहाँ पर रहेगा, आपका केंद्रक के अंदर रहेगा। फिर यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य यहाँ पर भी है, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। जो सेंट्रोसोम है क्या करता है, कब काम करता है आपका, जब वो सेल डिवाइड होता है, जब वो क्या होता है, विभाजन होता है कोशिका, तब वो आपका क्या होता है, सेंट्रोसोम काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने क्या देख लिया है, इसका स्ट्रक्चर देख लिया है। और ये सारे जो ऑर्गेनल्स है ना, जैसे राइबोसोम, केंद्रक, कोशिका, ये सबका क्या रहता है, अलग अलग कार्य रहता है, इसलिए वो क्या है, आपकी कोशिका में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम सबका डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या क्या कार्य वो करता है। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर देखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर क्या है, आपका सभी कोशिकाओं के निम्नलिखित भाग होते हैं। जितने भी कोशिकाएं आप देखेंगे, भले ही आकार में अलग होंगे, कार्य में अलग होंगे, लेकिन उसमें आपको दो चीज़ें ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। पहला क्या है, आपका बाह्य कोशिकाएं आवरण। ठीक है, जैसे कि क्या है, आपका प्लाज्मा झिल्ली हो गया, और या फिर आपका क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति हो गया। आपको बाहर का आवरण देखने को मिल ही जाएगा, और उसमें क्या रहते हैं, जीव द्रव्य, है ना, उसके अंदर जो भी द्रव्य रहेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें कोई से भी कोशिका में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये है आपका क्लाइमाइडोमोनास। ठीक है, ये हो गया, ये कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अमीबा है। ठीक है, ये है क्या है, आपका डायटम है, वसा कोशिका है, ये यकृत कोशिका है। ठीक है, ये आपका है क्या है, अरेखित पेशु तंतु, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं, शुक्राणु कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो ये सारे क्या है, आपकी कोशिकाएं हैं जो अलग अलग आपको क्या कर, ये जो है आपके क्या है, एक कोशिकाएं हैं, है ना, ये सारे ये जो हैं ये है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके एक एक कोशिकाएं हैं जो अलग अलग आपको बॉडी पार्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे आकार में अलग अलग है। अगर आकार में अलग अलग हैं, ठीक है, और अलग अलग भिन्न भिन्न भी रहते हैं, और उसके जो कार्य है वो भी अलग अलग है। जैसे ये पेशी में है ना, आपके मसल्स में रहेगा तो गति में काम करता है। ठीक है, ये क्या है, आपका तंत्रिका कोशिका है, तो ये क्या करता है, आपके संवेदना जो कार्य रहता है उसमें कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं उसका आकार भी अलग है और उसका कार्य भी अलग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपको ये याद रखना है, कोई सा भी कोशिका में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, बाह्य कोशिका आवरण और का जीव द्रव्य। क्लियर इतना? तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने पे हम देखेंगे क्या, बाह्य कोशिकाएं आवरण। तो जो बाह्य कोशिका है ना, आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, कि वो किस प्रकार से आपको सभी क्या करते हैं, देखने को मिल जाएंगे, किसमें, कोशिकाएं में। तो पहला क्या है, सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली लचीली झिल्ली होती है। ठीक है, अब जितने भी कोशिकाएं देखेंगे उसमें क्या रहेगी, एक जीव द्रव्य, है ना, मतलब कि जो जली चिपचिपा चीज़ रहता है, द्रव्य रहता है, उसके बाहर में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पतली, है ना, एकदम पतली रहेगी, और क्या रहेगी, लचीली, आराम से क्या रहेगी, इलास्टिक रहती है, झिल्ली रहेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। यह झिल्ली जीवित व अर्ध पारागृम में होती है, जो प्रोटीन व वसा से बनी होती है। अगर हम ये झिल्ली की बात करें तो वो कैसे रहती है, जीवित रहती है, और कैसे रहेगी, अर्ध पारगम्य, मतलब कि वो क्या करेगी, बहुत ही क्या रहेगी, आपका कुछ चीज़ों को आने देगी, कुछ चीज़ों को क्या करने देगी, जाने देगी। ठीक है, और वो किससे बनी रहती है, प्रोटीन से बनी रहती है, और वसा मतलब कि फैट से बनी हुई रहती है। ठीक है, इनके निम्नलिखित कार्य हैं, और अगर हम उसके कार्य की बात करते हैं तो क्या क्या कार्य रहते हैं, कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, कोशिका का जो आकार है, जो डेफिनाइट शेप है, उसको क्या करते हैं, बनाए रखने का काम करेंगे। कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखना, है ना, तो ये क्या करते हैं, कुछ ही अणु है, कुछ ही जो कण है, उसको क्या करते हैं, आना जाने में हेल्प करते हैं ना, सभी को वो आने नहीं देते, सभी को वो जाने नहीं देते, तो उसका भी नियंत्रण कौन करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी
यानी कि प्लाज्मा झिल्ली करता है। तीसरा, कोशिकाओं को सुरक्षा व सहारा प्रदान करना, जो भी क्या रहता है, सुरक्षा है ना, और सहारा किसका कार्य रहता है, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य रहता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली को बाहर से घेरे हुए एक और आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अगर हम क्या करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे, जंतु कोशिका को और पादप कोशिका को, तो पादप कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और हमको आवरण देखने को मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, अब उसे कोशिका भित्ति की क्या ज़रूरत है, देखिए जो पेड़ है वो क्या रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, तो ज़्यादा धूप आता है, ज़्यादा क्या रहता है, बारिश आती है, तो वो एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर एक और आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये कैसे बना हुआ है, यह सेलुलोज की बनी है। ठीक है, ये किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। ये दृढ़ रहती है, निर्जीव रचना होती है जो कोशिका की बाहर सीमा निर्धारित करती है और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। ठीक है, तो ये सेलुलोज से बनी हुई है, निर्जीव है। ठीक है, और ये क्या रहती है, प्लाज्मा झिल्ली से बाहर रहती है। ठीक है, और क्या करेगी, सीमा को निर्धारित करेगी और कोशिका के निश्चित आकृति को भी वो क्या करती है, देती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसका क्या बोलते हैं, बाह्य कोशिकाएं आवरण है, उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जीव द्रव्य में बहुत सारे हमने ऑर्गेनल्स पढ़े थे ना, सेंट्रोसोम पढ़ा था, गोल्गी काय पढ़ा था, उसके बारे में उसका कार्य, उसका आकार, सब के बारे में हम क्या करेंगे, वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आपका जीव द्रव्य है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आपका प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, और ये क्या है, आपका केंद्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर का हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो दोनों अगर हम सब मिला ले रहे हैं, इसका जो प्लाज्म है और इसका जो प्लाज्म है, उससे तो क्या बनता है, आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, क्या बनता है, आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है। क्लियर इतना, जो क्या रहेगा आपका प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा प्रोटोप्लाज्म क्या है। और इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे आपके क्या रहते हैं, जीव द्रव्य रहते हैं, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप देख लेते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, या तो फिर आप क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाले कोशिकाओं के विभिन्न अंग कोशिकांग जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। तो जो भी क्या रहते हैं, जितने भी जैविक प्रक्रियाएं हैं वो तो कोशिका में होते हैं, तो उसे कंप्लीट करने में, उससे पूरी तरह से कंप्लीट करने में जो भी आपके क्या है, कोशिका अंग है, वो क्या रहते हैं, जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। इसलिए क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य को क्या कहा था, जीवन का भौतिक आधार कहा था। ठीक है, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, जो जीव द्रव्य है उसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दूसरा होता है केंद्रक, ठीक है, जो गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है उसे न्यूक्लियस। तो दो उसमें आपको बांट सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जीव द्रव्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, कोशिका अंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका अंग में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, जो क्या रहेगा, बीच में रहेगा, ये इससे
नीचे और इससे बाहर जो भी आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका साइटोप्लाज्म या फिर जीवद्रव्य कहलाएगा। इसमें खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वह वसा पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा, आपका खनिज, लवण, पानी जो भी है चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। कोशिका द्रव्य में दिखाई देने वाली विभिन्न संरचना। अब ये साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या संरचनाएं देखने को मिलेगा, कोशिकांग देखने को मिलेगा, उसकी सूची हम बनाएंगे। आइए इन कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो उसी को क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में जो भी आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचनाएं जिनकी आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान उभार दिखाई देता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कुछ डबल झिल्ली से बना हुआ है। ठीक है, ये डबल झिल्ली से बना हुआ है, जो गोलाकार रहता है या छड़ाकार का रहता है रचनाएं, और इसकी आंतरिक झिल्ली में उंगलियों, है ना, देखिए आपकी कुछ उंगलियां जैसे देखने को मिल रही है, उभार दिखाई देती है, यही माइटोकॉन्ड्रिया आपका कहलाती है। ये कोशिकाओं के श्वसन केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं, श्वसन केंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी आपका भोज्य पदार्थ है यहीं से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, से क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसलिए इससे कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है पदार्थ का, भोज्य पदार्थ का, जिसके वजह से ऊर्जा मिलती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहते हैं, या फिर पावर हाउस भी आप इसे कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अंग के बारे में हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेक्टिकुलम, प्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्लियर इतना? तो उसके बारे में हम देखते हैं। आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये आपका दो टाइप का रहेगा, एक जिसमें राइबोसोम पाया जाएगा वो रफ रहेगा, और जो क्या रहेगा, नहीं पाया जाएगा राइबोसोम, उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में ये अंतःप्रद्रव्य जालिका होती क्या। प्लाज्मा झिल्ली व केंद्रक के बीच में शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का जाल देखा है। कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो शाखित है, जो झिल्लीदार है, और क्या है, अनियमित है, उसका कोई भी क्या है, नियमित आकार नहीं है, और नलिकार है, जिसी को क्या कहते हैं हम, अंतःप्रद्रव्य कहते हैं। इन्हें अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इन नलिकाओं में द्रव्य भरा होता है। इन नलिकाओं में क्या पाया जाएगा, द्रव्य पाया जाएगा, इसलिए इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। क्योंकि इसमें द्रव्य पाया जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, एक से दूसरे तरफ परिवहन में हेल्प करते हैं। साथ ही ये कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आंतरिक सहारा भी इसमें क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसे कंटिन्यू करते हुए। धन्यवाद।